Hello friends, my name is Jasprit Kaur and I am practicing psychologist in गुड़गांव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एंजाइटी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है। ये वीडियो एंजाइटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने बात की थी कि इन जनरल एंजाइटी अगर आपको हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, उस समय आपको उसे कैसे हैंडल करना है। उसका लिंक आई बटन में है, आप क्लिक करें, चेक करें, लाइक शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बारे में मैं लेके आती हूँ जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है? पहले 3 महीने, मोटा मोटा 12 से 14 हफ्ते। इस पीरियड में लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई होती है। छोटे छोटे चेंजेस के लेके कई लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। इसके साथ ही दूसरा पहलू ये है कि दूसरे लोग या एक सेट ऑफ लोग एंशियस हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। छोटा चेंज भी अगर बॉडी में हो रहा है, एज सिंपल एज मॉर्निंग सिकनेस, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा, जो घर के बड़े होंगे वो यूजली इस समय पे प्रेगनेंसी लोगों को बताने के लिए अवॉइड करना चाहते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन वो लोग ये देते हैं कि नज़र लग जाएगी। और अगर हम इसे लॉजिकली समझना चाहें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। फर्स्ट पीरियड है और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय एम्ब्रियो स्टेबलाइज हो रहा है। जो आपकी प्रेगनेंसी है, जो छोटा सा बेबी आपके वूम में आया है, वो अभी स्टेबलाइज होगा। उसे उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ सेटलमेंट पीरियड चाहिए होता है, वो अपना टाइम ले रहा है। तो 3 महीने तक हमें बहुत कॉशियसली भी रहना होता है। अब इस पीरियड में क्या हो रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो लेकिन आपको फील कुछ नहीं हो रहा है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बेबी फील होगा, आपको अपना बेबी वूम फील होगा। आप देख पाएंगे कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिसके चलते हुए आप खुद ही कॉन्शियसली बहुत सारी प्रिकॉशंस लोगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजली आपको क्या चेंजेस फील होते हैं? सबसे बड़ा चेंज जो होता है मॉर्निंग सिकनेस का होता है। कुछ लोगों को नहीं होता है, कुछ को थोड़ा होता है और कुछ को बहुत ज़्यादा होता है। चक्कर ये है कि जब भी वॉमिटिंग होती है तो जो भी आपने खाया है वो वैसे ही निकल जाता है, जिसके चलते हुए आपको या प्रेग्नेंट वुमेन को ये डर लग जाता है कि मैं अपने बेबी को उतना न्यूट्रिशन ही नहीं दे पा रही हूँ। न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही हूँ तो बच्चे में कोई डिफेक्ट ना हो जाए, कोई मिस कैरेज के चांसेस ना हो जाए या बर्थ डिफेक्ट ना हो जाए, इसको लेके टेंशन हो जाती है, जो एंजाइटी को बाद में कॉज कर सकती है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा फटीग भी फील होता है। फटीग एज इन बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, आपका रेस्ट लेने का मन करेगा। आप रेस्ट करने का मन कर रहा है तो एक चीज़ और होगा कि स्टार्टिंग ही अगर मैं इतना रेस्ट ले रही हूँ, अगर मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? अब इन 2 फैक्टर्स को हमें कैसे हैंडल करना है? मॉर्निंग सिकनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये समझिए कि बेबी का साइज़ अभी बहुत छोटा है, तो उसे जो भी न्यूट्रिशन चाहिए पहले आपकी बॉडी बेबी को प्रोवाइड करेगी और फिर आपको सेटल करेगी। इसके चलते हुए अगर आप सिर्फ लिक्विड डाइट पे पिए ना, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ फॉर दी बेबी। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। वो कुछ मेडिसिन जो प्रेगनेंसी सेफ होती हैं आपको प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, जिससे आप वॉमिटिंग को पोस्टपोन कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो। फटीग के साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट मांग रही है तो उसे रेस्ट दीजिए। इसमें हमें अननेसेसरली अपनी बॉडी को किसी और की बॉडी के साथ कंपेयर नहीं करना है, या किसी और के प्रेगनेंसी के पीरियड के साथ कंपेयर नहीं करना है कि वो तो बहुत एक्टिव थी, वो सारा काम कर लेती थी और मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, या मैं बहुत फ्रीक्वेंट रेस्ट ले रही हूँ तो मेरा बेबी भी उतना ही इनएक्टिव होगा या एक्टिव नहीं होगा। तो इस चेन ऑफ थॉट्स में नहीं जाना है, रादर आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें।
जितना आप रेस्ट देंगे, जो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, उतना ही आपके बेबी के लिए वो हेल्दी होगा। इसके साथ और जो रीजंस ऑफ एंजाइटी या एक्सेसिव वरी होते हैं, उनमें होता है कि मैं कुछ गलत ना खा लूँ, गलत ना पी लूँ, जिससे इवेंचुअली बेबी को हार्म हो जाए। इसके लिए आप डिटेल में जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, कोई वेदर स्पेसिफिक चीज़ आपको नहीं खानी है या अवॉइड करनी है, तो उसके बारे में जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिटेल में डिस्कशन करें। और वो बहुत कोऑपरेटिव भी होती हैं और आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आपको कुछ घर का स्ट्रेस हो रहा है या कोई मैरिटल इशू है, फैमिलियल इशू है, या आप वर्किंग पर्सन हो जहाँ पे आपको ऑफिस रिलेटेड कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो इसके साथ एक चीज़ जो जुड़ जाती है प्रेगनेंसी में एडिशनल, कि हाँ, जो ये मुझे स्ट्रेस हो रहा है ये मेरे बेबी को इफ़ेक्ट तो नहीं कर देगा। अब देखिए, रूटीन स्ट्रेस बेबी की डेवलपमेंट में उतना हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। रादर टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो उसे इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए कोपिंग स्किल्स को अपग्रेड करें। आप खुद एज अ मदर करोगे तो बेबी इन वूम विल ऑल्सो लर्न कि हाँ, ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। इस मोमेंट पे आप अपने बेबी के साथ पॉजिटिव टॉक्स कर सकते हैं, आप कुछ कहानियाँ सुना सकते हैं, रिलीजियस चैंटिंग कर सकते हैं जिसमें पाठ हो सकता है। जो भी आप जिस भी बिलीफ को आप फॉलो करते हैं वो करिए, उससे आप भी रिलैक्स होंगे, बेबी भी रिलैक्स होगा, और कुछ कोपिंग स्किल्स आप इन विट्रो ही अपने बेबी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एट टाइम्स इस पीरियड पे सेक्सुअल लाइफ को लेके बहुत सारी वरीज होती हैं, जिसके आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं। इस पीरियड पे सेक्स यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है, जो एम्ब्रियो है वो सेटल हो रहा है, तो इसमें कुछ भी मेजर जर्की मूवमेंट्स कैन कॉज मिसकैरेज, और इसका बहुत ध्यान रखना है। अब मेजर मूवमेंट्स में बाकी भी हो सकता है, आप जल्दी चल रहे हो या आप झुक रहे हो, कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ पे आपकी बॉडी विग्रसली शेक होती है, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अगर कोई डाउट है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें, उनकी राय लें, जैसा वो कह रहे हैं वैसा फॉलो करें। अब जो सबसे मेजर वरी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो है एम आई प्रिपेयर्ड। प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो आ गई, लेकिन क्या मैं इस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ? विल आई बी अ गुड पेरेंट और नॉट? मैं बच्चा हैंडल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? मेरी बॉडी अभी ही इतनी थक जाती है, तो बच्चा आने के बाद क्या होगा? सी, नो सिचुएशन, नो पर्टिकुलर मोमेंट इज़ आइडियल टू बी अ पेरेंट। जब आपको पेरेंटहुड ब्लेस हो रहा है, आप उसे एम्ब्रेस करें एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग इवेंट्स। दैट्स द वे टू हैंडल इट। अपनी प्रेगनेंसी को एम्ब्रेस करना है, और जो भी नॉलेज बेस आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, नहीं मालूम है चीज़ें, तो उसके बारे में फ्रेंड से बात करें, अपने घर के बड़ों से बात करें, यूट्यूब, इंटरनेट को एक्सप्लोर करें, अपना नॉलेज बेस बढ़ाएं, रादर देन डाउटिंग योर डिसीजन और हैविंग अ बेबी। अगर हम कॉमन कॉजेज़ ऑफ एंजाइटी की बात करें, तो इस समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण एंजाइटी हो सकती है। कुछ प्रीवियस मिसकैरेजेस हुए हैं, तो उसके कारण आपको एंजाइटी या वरीज हो सकती हैं। फैमिली में किसी के बच्चे को बर्थ डिफेक्ट था, तो उसके कारण आपको उस एक्सपीरियंस के कारण वरीज हो सकती हैं। कुछ इनफर्टिलिटी इश्यूज चल रहे थे, जिसके कारण ये बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्शन था, प्रेशियस बेबी है, तो उसके कारण तो बहुत ज़्यादा वरीज हो सकती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंसेप्शन तक हमारा प्रोसेस था, वो एक सेपरेट प्रोसेस है। नाउ बेबी इज़ देयर, बच्चा हमारी वूम में है, और इस मोमेंट से हमें अपना प्रीवियस स्ट्रेसफुल लाइफ को डिस्कनेक्ट करके इस पीरियड को एंजॉय करना है।
इसके साथ ही जैसे मैंने बताया है कि एंजाइटी होना प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, लेकिन किस लेवल की एंजाइटी? अगर थोड़ी बहुत ही वरीज हो रही हैं, दैट इज़ गुड, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू वर्क हार्ड टू एक्सपैंड योर नॉलेज बेस एंड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग फेज। जैसे मैंने पहले बताया है कि एंजाइटी प्रेगनेंसी में होना काफ़ी कॉमन है, वरीज एंजाइटी में होना काफ़ी कॉमन है, जिसके कारण हम बेटर प्रिपेयर हो जाते हैं फ्यूचर इवेंट्स को लेकर। कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे थोड़ी बहुत स्टमक क्रैम्प्स या स्लाइट ब्लीडिंग इज़ ऑल्सो नॉर्मल, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको विदाउट डिले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के जाके कंसल्ट करना है। जो भी वो एडवाइस दे रहे हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। किस लेवल पे हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना है या साइकोलॉजिस्ट से मिलना है? जब हमारी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे अपना डेली रूटीन फॉलो करने में भी दिक्कत आ रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन रह रही है कि मैं बेड से उतर ही नहीं पा रही हूँ। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फटीग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वरी। अब एक्सेसिव वरी के कारण इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है, इंक्रीज स्वेटिंग हो सकती है, लॉस्ट एपेटाइट हो सकता है। जो भी एंजाइटी के सिम्टम्स मैंने पहले एंजाइटी की वीडियोस में बात किए हैं वो सब आ सकते हैं। जैसे ही आ रहे हैं, विदाउट डिले गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज एंजाइटी कैन हार्म द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर डाउट भी है कि मुझे कंसल्ट करना है कि नहीं करना, गो एंड कंसल्ट। इसके साथ ही हम आज के वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो के कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो एंजाइटी को हैंडल करने का प्रेगनेंसी के दौरान, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा।